हेलो हेलो ओके, सो बता रहा हूँ, ज़रा वेट करिएगा। जस्ट वेट करिए, मैं शेयर कर रहा हूँ। ये दिख रहा है सभी को? Is it visible to all of you? सभी को दिख रहा है ये? ओके ओके, तो सबनेटिंग के बेसिस पे भी हम लोग निकाल सकते हैं। सबनेटिंग में क्या करना होगा, अगर फर्स्ट एड्रेस फाइंड करना है तो जो गिवन एड्रेस है उसको सबनेटिंग मास्क से एंड कर देना होगा, ठीक है। इफ यू एंड द गिवन एड्रेस विद द सबनेटिंग मास्क देन यू विल गेट द फर्स्ट एड्रेस। आई एम जस्ट शोइंग यू गिवन एड्रेस, इसको हम लोगों ने सबनेटिंग मास्क, दिस इज द सबनेटिंग मास्क क्लियर फॉर द गिवन एड्रेस क्लियर। और इसको हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट जब इसको मल्टीप्लाई किया आपस में एक 1 by 1 पे, देन यू गेट द फर्स्ट एड्रेस लाइक दिस क्लियर। सो दिस एड्रेस इज व्हाट अगेन the same as the previous one which we have calculated clear. This address is again same as the previous one which we have calculated. तो आप उसी मेथड को फॉलो करिएगा जो हमने बताया था, दैट विल बी मोर सुटेबल टू यू। और अगर मास्क की हेल्प से निकालना चाहते हैं तो इससे भी निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप लास्ट एड्रेस निकालेंगे तो आपको क्या करना होगा, इसी गिवन मास्क को, जो आपका गिवन मास्क एड्रेस है, इसको पहले आप उसका कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, सारे वंस को जीरो में को जीरो को वंस में कन्वर्ट कर दीजिए, देन और ऑपरेशन लगा दीजिए। और में क्या करना होगा, ये जो सारे बिट्स हैं इंडिविजुअली आपस में इनको और करना होगा, मतलब अगर 1 + 1 है तो इट विल गिव यू व्हाट। ऑरिंग में क्या होगा, अगर बिट्स हमारे 0 0 तो रिजल्ट 0 आएगा, 0 और 1 है तो रिजल्ट 1 आएगा, अगर 1 1 है तो क्या आएगा। हेलो, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय वॉइस? 1 1 है तो 1 रिजल्ट देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको, तो ये भी मेथड है हमारा मास्किंग, मतलब इसको निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट एड्रेस। लेकिन आप उसी मेथड को फॉलो करिएगा, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको, इसमें गलती होने के चांसेस हैं, उसमें आपका डायरेक्ट निकल आएगा, आंसर विल बी द सेम क्लियर। नाउ suppose you are having the mask address and you need to find the number of addresses. So number of addresses is can be find by what, complementing the mask, interpreting it as a decimal number and add 1 to it. तो सबसे पहले देखिए, हमने उसका मास्क एड्रेस का कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, जो हमारे पास गिवन मास्क एड्रेस था उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। देन उसके बाद हमने इसमें क्या किया, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ वाला नंबर हमारा 15 आ जाएगा, 841 रूल से दिस विल गिव यू 15, और इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 15 + 1 गिव यू 16। तो दिस इज द नंबर ऑफ एड्रेस क्लियर, दिस इज द नंबर ऑफ एड्रेसेस, टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस, दैट इज व्हाट।
Now we have a network configuration that is having 205.16.37.32/28. So if we find again, we have the first and last addresses which we have calculated in decimal and binary notation. So this block is having the 16 addresses. Okay? This block is having the 16 addresses. From the first address to last address, it is having total 16 address. Clear? Which we have अभी हम लोगों ने जो यहाँ पे देखा था, it is giving you 16 address. So these 16 addresses are what? These addresses. Okay? So these are the total 16 addresses. Now the first address in a block is normally not assigned to any device. It is used as a network address. जो पहला एड्रेस होता है किसी भी ब्लॉक में, उसको नॉर्मली हम डिवाइसेस को असाइन नहीं करते हैं. ये हमारा नेटवर्क एड्रेस की तरह यूज होता है. इट कैन रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. जो फर्स्ट एड्रेस है, इट इज नॉट असाइंड टू एनी ऑफ द और डिवाइस. क्लियर? हमने बताया भी था आपको कि जो IPv4 एड्रेस है वो एग्जैक्टली तीन एड्रेसिंग को रिप्रेजेंट करता है: नेटवर्क एड्रेस, होस्ट एड्रेस एंड मास्क एड्रेस. क्लियर? तो जो पहला वाला एड्रेस है वो नेटवर्क एड्रेस होता है. क्लियर? तो उसको हम किसी भी डिवाइस को असाइन नहीं करते हैं. बाकी जो हमारा सेकेंड एंड थर्ड एड्रेस है वो हमारा असाइंड होता है. देखिए 2 लेवल हायरार्की होती है IPv4 एड्रेस में. ये आपका ये जो है जो 408 है, ये एरिया कोड रिप्रेजेंट कर रहा है. 864 सपोज यहाँ पे एक्सचेंज ऑफिस को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड 8902 एग्जैक्टली सब्सक्राइबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो जैसे हमारा 4 बाइट जैसे लेते हैं, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 32 बाइट 16.8 हो गया, जो कि किसी डिवाइस को लोकेट नहीं होगा. बाकी जो हमारे ये है, इसमें जो हमारा एक एरिया कोड रिप्रेजेंट कर रहा है, देन एक्सचेंज ऑफिस रिप्रेजेंट कर रहा है, देन सब्सक्राइबर को रिप्रेजेंट कर रहा है लास्ट. ठीक है? So this is how we represent the addresses. Now, if we talk about the frame in a character-oriented protocol, so you can see this is what 32 bits. So in total 32 bits, 28 bits are network bits, and the last 4 bits are the total exactly 32 bits are what host and clear, and first 28 bits is the network bit. Each address in the block has a 2-level hierarchical list, and his host address will be of 5 bits. Clear? So you can see, while in case of this, the subnet 2 and 3, the 26 bits are the network prefix, 2 bits are exactly 26 plus 2, that is what 28 bits are subnet prefix, and the total one is the host address. Now, if we again talk about these are the some examples which we will discuss later on. अभी इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं, बाद में हम इसको डिस्कस कर लेंगे. ठीक है? To 10.255.255.255, it is having what total 2 address space. Clear? ऐसे ही 172.16.0.0 है, यहाँ से लेके इस वैल्यू तक ये 2 की पावर. तो ये आपका नेटवर्क एलोकेशन राउटिंग है. हाउ द नेटवर्क आर एलोकेटेड. Clear? Through NAT router, you can send different addresses in a network. They are communicating with the internet through NAT router. Clear? So this is how the NAT protocol. So you can see host is having the IP address 172.18.3.1, and this host is acting as a source here and communicated with the router
to the internet in the forward direction, and then it get access the information. The information is getting in the forward direction with this given IP address, and when the internet gets give the response to this regarding whatever it is accessing, then the back response is also taken to this side through the to the host again. Clear? So it is going to destination again. This is how the net address translation happen. You can see with the translation table. Clear? So so this is one hand ISP, internet service provider, and network allocation routers are there. Clear? So you can see we are having some hots with the different IP addresses. They are connecting directly to the ISP side here, that is internet service provider side. So total 1000 addresses are moving through this particular line and connected to the internet. Clear? So now if we talk about the IPv6, we will see the header format also later on for the IPv4 address. Now if you talk about the IPv6 addresses, clear? So IPv6 exactly is having 128 address space. Okay? So total number of 128 addresses may get stored in the IPv6 addressing, while in case of IPv4 it was only 32. Clear? So this was a major concern with the IPv6 addressing. It is exactly a type of classless type. So it is a 128 bits long. Okay. This is IPv6 addresses in binary and hexadecimal column notation. इसमें जो हम लोग नोटेशंस रिप्रेजेंट करते हैं वो कॉलन से करते हैं. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. जैसे IPv4 में हम लोग जो रिप्रेजेंट करते थे वो डॉट से करते थे, सेपरेट करते थे डॉट से. यहाँ पे कॉलन से करेंगे. ठीक है ना. दिस वाज द मेजर. ये देख सकते हैं, दीज आर द कॉलन्स व्हिच आर यूज्ड. तो कॉलन्स का यूज होगा यहाँ पे. ठीक है. एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ऑल. ओके हैं second का time or okay, so we will discuss it in the next lecture also. So with this portion to the next lecture, that is detailing of IPv6 and the header format and so on. Clear?